जय हो। अब मैं आपको बता दूं कि मेरे को इंग्लिश किसने पढ़ाया, सुनेगा? हमारे स्वामी को तो जानता है आप लोग, देवराहा बाबा सरकार। दुनिया का हर भाषा जानता था, हर भाषा को समझते थे, बूझते थे और बोलते थे। 1988 वृंदावन की घटना है। बाबा मचान से दर्शन दे रहे हैं और एक ग्रुप जो फ्रांस से आया था, आगरा ताजमहल देख के वो लोग वापस दिल्ली जा रहे थे। तो उनकी इच्छा थी कि इंडिया में बहुत सारे साधु संत रहते हैं। उन्होंने जो गाइड था उसको पहले बोला था कि ऐसे कोई महात्मा को दिखाओ जो बहुत उच्च कोटि के संत हों, जो निर्लिप्त हों, निर्विकार हों और जो सभी प्रकार से ईश्वर में लीन हो। तो गाइड ने बाबा के बारे में सुना था। वो बोला मैं ऐसे संत को जानता हूं। वो लेकर के उनको यहां आ गया बाबा के पास। वो टूटा फूटा इंग्लिश बोलता था। जो इनका मेन गाइड था फ्रेंच का, वो आगरा में जहाँ टूर करने जाते हैं वहाँ फ्रेंच गाइड मिलता है, रशियन गाइड मिलता है, उसने अरेंज किया था। उसके बाद बस में बैठ के दिल्ली जाना था, तो वापस आते समय वृंदावन आ गया बाबा का दर्शन करने। करीब 18-20 लोग थे वो फ्रेंच लोग। बाबा का दर्शन किए तो उन्होंने कुछ पूछना चाहा, तो गाइड को हमने बोला आप बताओ दो भाषी है। बोला महाराज मुझे फ्रेंच लैंग्वेज नहीं आता। तो हमने कहा लो। अंग्रेजी बोला थोड़ा बहुत आता है हमको, तो हमारा काम है इनको आगरा पहुंचाना। वहाँ दुभाषिया था, वहाँ से इनको दिल्ली लेके जाना। रास्ते में इनकी इच्छा थी तो मैं यहाँ लेके, कोई हमें बताया तो लेके आया हूँ। तो मैं इंग्लिश तो जान जाता हूँ थोड़ा बहुत, फ्रेंच बिल्कुल नहीं जानता। तो मैंने कहा फिर हुआ कि किसको खोजा जाए। तो बाबा बोले देख वहाँ साथ में पीएसी रहता था, उसको इसको। फिर बोले अंग्रेजी में ही। तो बोला कि जो गाइड था वो बोला कि मैं अंग्रेजी थोड़ा सा जानता हूँ, ज़्यादा नहीं जानता हूँ। तो बाबा ने हम लोग को सबको बोला कि तुम लोग यहाँ से पीछे फाटक पे गेट के पास जाओ। उसके बाद बाबा उन लोगों से फ्रेंच लैंग्वेज में बात करने लगे। ओल्ड फ्रेंच, दो तरह का फ्रेंच है, न्यू एंड ओल्ड। ओल्ड फ्रेंच लैंग्वेज में बात करने लगे। बात करते करते जब वो लोग हाथ, पहले वैसे ही खड़ा था, फिर हाथ जोड़ लिया लोग 10-15 मिनट के बाद। फिर एक एक करके घुटने के ऊपर खड़े हो गए सब हाथ जोड़ के। अब मुझे तो नहीं पता बाबा ने क्या बोला उनको, लेकिन मुझे सुनाई दे रहा था वहाँ से कि बाबा कुछ बोल रहे हैं, अंग्रेजी इंग्लिश मिक्स समथिंग। तो बाबा ने जब वो लोग को प्रसाद दिया, मैं प्रसाद दे करके चले गए। तो हमने कहा बाबा आप तो अंग्रेजी जानते हैं। बाबा बोले अरे बच्चा मैं सब कुछ जानता हूँ।
मुझसे छुपा हुआ इस संसार में कुछ भी नहीं है। बच्चा मैंने इनको फ्रेंच लैंग्वेज, जो फ्रांस की भाषा है, उसमें इनको उपदेश दिया। तो मैंने बाबा से बोला, बाबा मैं अंग्रेजी सीख लेता हूँ। बाबा बोले, चुप कुकुर कहीं के, अब तू अंग्रेजी सीखेगा? हमने बोला सरकार बहुत दिक्कत होती है, कोई आ गया तो मैं तुरंत के तुरंत उसको आपको बता दूंगा क्या बोलता है वो। बाबा बोले, अरे बच्चा, पढ़ा लिखा बाभन का काम, बोल दे साधु जय सिया राम। बाभन बुझते बाड़ी तो पंडित, पढ़ा लिखा बाभन का काम, बोल दे साधु जय सिया राम। तो मेरे को थोड़ा मन में हुआ कि चलो गुरुदेव जैसे इच्छा। फिर मैं एक बार बोल दिया कि ऐसे सीख लेते तो बहुत अच्छा होता। बाबा बोले, अरे बच्चा, जब हमें तुम्हें अंग्रेजी सिखाना होगा तो बच्चा मैं ऐसे चुटकी बजाऊंगा और तुम्हें अंग्रेजी आ जाएगा। समझते हैं? तो ऐसे चुटकी बजा के बाबा बोले, बच्चा ऐसे मैं चुटकी बजाऊंगा और तुम्हें अंग्रेजी आ जाएगा। तो मैंने सोचा लीला है कोई। मैंने कहा अब चुटकी कब बजेगी, अंग्रेजी कब आएगी, पता नहीं। मैंने दंडवत किया, हमने कहा कृपा ही केवलम, कृपा ही केवलम। बाबा का महासमाधि हो गया। पहली बार हम 1994 में रसिया गया, घूमते रहे इधर उधर, देश विदेश गए, ऑस्ट्रेलिया भी गए। तो बाबा का आदेश हुआ 2004, बच्चा अब तुम हमारा प्रचार प्रसार देश विदेश में भी कर। तो मैं उस समय दूसरी या तीसरी बार लंदन गया 2005 में। जर्मनी गया, जर्मनी से फ्रांस गया, फ्रांस से चेक गया, चेक से ऑस्ट्रिया आया, वहाँ से फिर लंदन गया। लंदन गए तो उस समय वहाँ पे सत्संग रखा लोगों ने। और मैं आपको ये भी बता दूं कि पूरे लंदन में सिर्फ 2 हमारे इंडियन भक्त हैं, बाकी सारे ब्रिटिश हैं। बुझते बड़ी तो सारे ब्रिटिश, जिनको हम लोग गोरे बोलते हैं ना, वो सिर्फ 2 फैमिली इंडियन हैं शिष्य। जर्मन यूरोप में तो टोटली 100% समझिए सिर्फ वहाँ के लोकल लोग हैं। रसिया में भी वैसे ही है। अब मैं वहाँ गया, ग्लास्टनबेरी एक जगह है इंग्लैंड के अंदर, वहाँ पे मेरा सत्संग चल रहा था। तो एक माता जी को लोग दुभाषिया ले आए। दुभाषिया बुझते बाड़ी तो ट्रांसलेटर। मैं हिंदी में बोलता, वो इंग्लिश में बोलती। अब उसको भी हिंदी और इंग्लिश का पूरा ज्ञान नहीं। लोगों को कुछ समझ में आए, नहीं समझ में आए, मुझे ही समझ में नहीं आवे। पहला दिन प्रोग्राम हुआ, दूसरा फ्राइडे शाम को हुआ, सैटरडे मॉर्निंग हुआ। उसके बाद लोग थोड़ा बोले कि अच्छी समझ में नहीं आ रहा है, मैंने कैंसिल कर दिया। और मैं रुका था, पास में ही एक जगह है फ्रोम, वहाँ आके आराम से रुक गया। तो मेरा एक शिष्य है जर्मन का, केशव दास, जो पुराने भक्त हैं वो जानते होंगे उसको। वो विरक्त साधु है, वो जर्मनी का। कई साधु है हमारे उधर में, वो साधु की तरह ही रहते हैं। इजराइल में भी, जर्मन में भी, फ्रांस में भी, रशिया में भी, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में,
कई देशों में हमारे विरक्त साधु हैं, वहीं के रहने वाले हैं वो, और वो साधु हैं, साधु दीक्षा लिया है, सन्यास दिया है उनको, मस्त रहते हैं वो। तो मैंने केशव दास से बोला, केशव हैव टू कैंसल ऑल द प्रोग्राम बिकॉज ऑफ ट्रांसलेशन। केशव दास बड़ा दुख हुआ उसको कि मैं इतने साल इंडिया में रहा, मैं हिंदी नहीं सीखा गुरुजी। हमने कहा अब नहीं सीखा तो नहीं सीखा, अब प्रोग्राम कैंसिल कर दो। कैंसिल करके हम लोग आनंद ले रहे हैं। संडे का कैंसिल हुआ, मंडे ट्यूसडे, मंगलवार के ब्रह्म मुहूर्त में बाबा का दर्शन हुआ। बाबा ने हमें वरदान दिया है कि मैं तुम्हें नित्य स्वप्न दर्शन दूंगा। नित्य दर्शन होता है, कभी याद रहता है, कभी नहीं रहता है, कभी लंबा होता है, कभी शॉर्ट होता है, लेकिन होता नित्य है। बाबा ने दर्शन दिया, दर्शन दे के बोले मेरा नाम लिखे, देवदास। हमने कहा जी सरकार। अरे बच्चा, हमने तुम्हें इंग्लैंड भेजा यहाँ सत्संग देने के लिए, लोगों को ईश्वर के सन्मुख करने के लिए, तू यहाँ सोया हुआ है। मैंने स्वप्न में ही बोला, गुरुदेव मुझे अंग्रेजी नहीं आता। क्या नहीं आता? क्षुब्ध होकर के बोला मैंने स्वप्न में। फिर मैंने करवट बदल ली, फिर स्वप्न में आए, मेरी बात नहीं सुन रहा है, मैं उठ के बैठ गया। हमने कहा मेरे नाथ, मेरे स्वामी, मैं आपका बात सुन रहा हूं, परंतु मैं जब तक अंग्रेजी नहीं जानूंगा तब तक मैं सत्संग नहीं करूंगा, क्योंकि दुभाषिया ठीक से बोलता नहीं है। कृपा करिए मेरे ऊपर, बड़ी ठंडा पड़ रहा है, अब मुझे कृपा करके 1 घंटा और सोने दीजिए। फिर मैं सो गया, सोचते सोचते कि गुरुदेव उस समय तो अंग्रेजी सीखने नहीं दी है मुझे, अब बोल रहे हैं कि जाके अंग्रेजी में लेक्चर दो, ये करो वो करो। बुझते बड़ी तो कंप्लेन करते करते सो गया। उतने में एक बहुत अद्भुत साउंड टन करके मेरे मस्तिष्क में घुसा, और घुस करके इधर से लगा जैसे छेद करके निकल गया कुछ। मुझे समझ में नहीं आया, मैं उठ के बैठ गया, आँख खोला, मैंने देखा आँख तो सही है, ऐसे हाथ करके किया, हमने से सुनाई भी दे रहा है। फिर मैंने सोचा कि इतना तेज आवाज था, वो लगा जैसे दिमाग कुछ गड़बड़ हुआ है। फिर मैंने सिर हिलाया, सीताराम सीताराम बोला, मैंने कहा आवाज भी ठीक है। तो मैंने देखा अब सब कुछ ठीक है। इतना तेज साउंड था कि ऐसे लगा जैसा सारा कुछ अंदर में कुछ गड़बड़ हो गया। सब कुछ ठीक है। फिर मैं बैठा, गुरुदेव का ध्यान करने लगा, फिर मानसिक क्षमा भी मांगने लगा कि स्वामी मैं स्वार्थी जीव हूँ, मैंने अपने स्वार्थ के लिए आपको मानसिक रूप से मैंने ऐसा सोचा, मुझे क्षमा कर दीजिए। आश्रु भी निकले, नहाए धोए, पूजा पाठ किए, और उस दिन के बाद कोई भी आदमी अगर अंग्रेजी में हमसे बोला तो मैंने उसको अंग्रेजी में रिप्लाई करना शुरू कर दिया। मुझे नहीं पता कहाँ से और कैसे होने लगा, समझते हैं। और मुझे नहीं पता 3-4 दिन बाद यूरोप से चेकोस्लोवाकिया से मधुसूदन दास, सूर्यदास, शुभम दास, ये भी
हमारे शिष्य हैं, सब सन्यासी हैं, ये लोग दर्शन करने आ गए। तो उन्होंने बोला कि गुरुजी आपने नोटिस किया कुछ? हमने बोला क्या? तो आप अंग्रेजी बोलने लगे हैं। हमने कहा कि लगता तो मुझे भी है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। समझते हैं? लग रहा है मुझे मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। बोले कि उन्होंने बोला कि यू आर टॉकिंग वेरी नाइसली एंड विथ फुल ग्रामर। हमने कहा लो ये भी बात है? बोले हाँ। तो मैंने मधुसूदन दास को बोला भाई तू मुझे थोड़ा अंग्रेजी का ग्रामर वगैरह समझा दे, जब बोल रहे हैं तो कहीं गलती ना हो जाए। तो उसने एक कॉपी पे लिखा कि जो स्त्रीलिंग है उनको सी बोलना है, पुल्लिंग है उनको ही बोलना है। हमने कहा वो तो मैं बोलता ही हूँ। हमने कहा ठीक है, थैंक यू। तो उस दिन के बाद से अंग्रेजी बोलना शुरू किया और फिर मैंने प्रोग्राम लेना शुरू किया। फिर तो क्या इंग्लैंड, क्या अमेरिका, क्या दुनिया, 128 देशों में खूब जा के बाबा का सत्संग दिया, भगवान ठाकुर जी की लीला गायन किया। समझते हैं? खूब सत्संग हुआ, खूब कृपा हुआ गुरुदेव का। अब कुछ सालों से कहीं नहीं जाते। कई सालों बाद अभी दिसंबर मास में लंदन गए 1 हफ्ता के लिए। फिर वहाँ से आए। अभी वहाँ के लोगों ने फिर से बोला गुरुजी